प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, जो कि फर्स्ट यूनिट कहलाती है मैथमेटिकल फिजिक्स में, फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। आइए शुरू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अदिश राशियां, वे राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उन राशियों को हम अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, इसमें हमने लिखा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल है मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो ये सारी प्रेशर है, वर्क है, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, ये एंट्रोपी, ये सब कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन्हें हम सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि वेट, अब हमने यहां पर मास लिया था, तो मास कैसी राशि थी हमारे पास? यहां देखिए, ये मास है। मास कैसी थी? अदिश राशि। और अगर हम यहां पर वेट ले लें तो ये कैसी राशि हो जाएगी? सदिश। मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और वेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम जी से। जी क्या चीज है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसकी एक दिशा होती है। तो इसलिए वेट कैसी राशि है? वेक्टर। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, अगर हम यहां डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस कैसी राशि होती है? अदिश। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लें तो इसमें दिशा भी आ जाती है, इसलिए ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। स्पीड, स्पीड क्या होती है? भाई हम किसी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, स्पीड बताएंगे भाई इतने किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्शन भी इसके अंदर ले लें तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो वो सब सदिश राशियां होती हैं। और भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कैसी राशि हैं? एरिया, एरिया में भी दिशा होती है, एरिया भी जो है वो सदिश राशि में आती है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए, वेक्टर्स, हमने वेक्टर राशियां पढ़ी हैं। वेक्टर्स कितनी तरह के होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी क्या हो? समान हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं हमारे पास, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है और डायरेक्शन भी समान है, तो ये वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। इन्हें हम लिखेंगे ए इक्वल टू वी, तो ये इक्वल वेक्टर हो गए। दूसरा आता है इसमें अपोजिट वेक्टर, या इसे हम नेगेटिव वेक्टर भी कहते हैं। क्या होता है? वे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स तो बराबर होते हैं, लेकिन उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं, तब उन्हें हम अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, एक वेक्टर है हमारे पास ए बी और दूसरा वेक्टर है जिसकी टेल इधर है और हेड इधर है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए बी। तो इसे हम लिखेंगे वेक्टर ए बी, और ये क्या बनेगा? बराबर वेक्टर, ये बी से ए की ओर है, टेल से हेड की ओर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर माइनस वेक्टर बी ए। तो ये हमारे पास क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर होंगे, या इसे हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स।
ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश, यानी एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं आती है, केवल प्लेन की बात आती है, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। तो यहां हमने दिखाए हैं, जैसे हमारे पास एक प्लेन है ये, और इस प्लेन में एक वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी हो सकता है इस तरीके से, वेक्टर सी भी हो सकता है इस तरीके से, अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में है, तो वो सब वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो यहां हमने ये एग्जाम्पल इसमें दिए हैं एक बॉक्स में, जो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। दो वेक्टर सदैव कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर किसी ना किसी प्लेन में जरूर मिलेंगे, दोनों एक ही प्लेन में होंगे। तो अगर दो वेक्टर हैं वो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, ये याद रखने वाली बात है। अब फिगर में ए बी सी हैं, तीन वेक्टर हैं, तीनों कोप्लेनर हैं। कोलिनियर वेक्टर भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा में हों या जिनकी दिशा समान हो, वो सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, जो एक ही लाइन में है, समान नहीं, एक ही लाइन में है, वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्करेंट वेक्टर्स, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं समवर्ती वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं या एक्टिंग ऑन ए सिंगल पॉइंट, वो वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एक हमारे पास पॉइंट है, ये वेक्टर ए है, इसी पॉइंट पर कार्य कर रहा है, इसी पॉइंट पर कोई वेक्टर बी है, वो भी इसी बिंदु पर है, कोई वेक्टर सी है, वो भी है, वेक्टर डी है, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, एक ही बिंदु पर हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ये वेक्टर सब कहलाएंगे कॉन्करेंट वेक्टर्स। और अगर एक ही बिंदु पर कार्य ना कर रहे हो, जैसे ये दिखाया है, वेक्टर ए का पॉइंट अलग है, वेक्टर बी का अलग है, वेक्टर सी का अलग है, तो ये सारे वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे, नॉन कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है भाई नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर्स किसे कहते हैं, तो यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो, वो वेक्टर क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। अब दो वेक्टर का सम, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो दो, हमें एक चीज मालूम है कि दो वेक्टर का सम सदैव क्या होता है, एक वेक्टर होता है। अगर हम दो वेक्टर को जोड़ें तो वेक्टर आएगा, अगर हम दो वेक्टर्स को घटाएं तब भी वेक्टर आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर वेक्टर्स का करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर आता है। तो इससे हमने एग्जाम्पल लिया है, कोई वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, और अगर हम इसमें माइनस वेक्टर ए ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन क्या आएगा, वो हमेशा वेक्टर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्लस वेक्टर ये है और माइनस वेक्टर ए है इक्वल टू नॉट जीरो, ये स्केलर नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, वेक्टर होगा। भले ही उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, लेकिन डायरेक्शन तो आएगी। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्वैच्छिक डायरेक्शन होती है, आर्बिट्रेरी होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से और भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा 3 सेब प्लस -3 सेब, तो हम क्या कहेंगे, बचा क्या हमारे पास, जीरो। लेकिन क्या कहेंगे, क्या चीज हमने ली थी, सेब, और खाए क्या, सेब, तो हमने क्या बताएंगे कि सेब का हमने सेवन किया है। ऐसा नहीं है कि 3 सेब और यहां पर हम कर दें 4 सेब बराबर, हम कह दें 4 और 3 7 केला, तो ये नहीं होगा। तो जो चीज़ है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। फिजिक्स में ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि अगर वेक्टर है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सदैव ही एक वेक्टर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये वेक्टर जीरो इज ए नल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, स्वैच्छिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाए, एकांक हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, एकांक सदिश, इसे कहते हैं।
ये किसी भी वेक्टर की दिशा को शो करने के काम में आता है। अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम कैप ए से शो करते हैं, और कैप ए की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए वेक्टर। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, और ये नीचे क्या है हमारे पास, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहां लिखने से ये रह गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारे पास। यूनिट वेक्टर क्या होता है, हमेशा यूनिटलेस होता है, उसकी कोई विमा नहीं होती, कोई उसका मात्रक नहीं होता है। ये केवल डायरेक्शन को शो करने के काम आता है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। इसकी ना कोई यूनिट होगी और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी। अब हम यूनिट वेक्टर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड एक्सेज होती हैं, 3 एक्सेज होती हैं, हमें मालूम है एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सेज हैं। और हम इसमें देखें, एक हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं हम के कैप। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, आई जे के को हम क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शंस को शो करने के काम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो क्या होता है, अगर हम हेड से हेड को मिला दें, हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो हेड से हेड को मिला दें तब भी ये हमारे पास क्या आएगा, जैसे 60 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा की वैल्यू ये बताएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया और इसके टेल पर अगर कोई वेक्टर बी है हमारे पास, तो इनके बीच का जो एंगल है 120 डिग्री, ये ए और बी के बीच के एंगल को शो नहीं करेगा। ये हमने दिखाया है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, 120 डिग्री है, तो ये एंगल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, हम अगर इस तरीके का कभी दिया होता है तो हम इसे आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, और ये वाला जो एंगल होता है वो फिर 60 रह गया। तो क्या हुआ हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास हेड, और ये हेड, हेड से हेड मिला दें तब जो एंगल बीच में बने, या टेल से टेल मिला दें तब जो एंगल बने, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दो वेक्टर्स के बीच का कोण कहलाता है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का कोण क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आज हमने स्टडी की। इन डेफिनेशंस को हम सभी बच्चे से कहेंगे भाई इन्हें याद रखना है, ये जो है सभी लोग आज जा कर के पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट जो है हम इससे आगे लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो हैं लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, कल मिलते हैं नए वीडियो में।